आबादी में पहला, क्षेत्रफल में 7वां, अर्थव्यवस्था में 5वां, युवा शक्ति के मामले में पहला। इस देश की 35% युवा आबादी आज के डेट में युवा है, यानी विश्व का सबसे युवा देश भारत को माना जा रहा है। लेकिन अगर भ्रष्टाचार की बात करी जाए, भूखमरी की बात करी जाए, शिक्षा सेवाओं की बात करी जाए, शिक्षा की बात करी जाए, न्याय की बात करी जाए, तो इन सारे मामलों में हम पिछड़ी हैं। देश के वो जो पिछले पंक्ति के देश हैं उनके बीच हम खड़े हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? आखिर ऐसा क्यों है? ये सिर्फ इसलिए है कि हमारे युवा भटके हुए हैं। हमारे युवाओं के बीच आज एक गवार स्वैग चला हुआ। आप सोशल मीडिया पे युवाओं के हरकतों को देखिए तो आपको लगेगा कि देश के युवा किस दिशा में जा रहे हैं। और कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो देश के युवा जिस ओर चलते हैं देश उसी ओर चलता है। आज देश के अधिकांश युवा, मैं सबको नहीं कहूँगा, ढेर सारे युवा हैं जो देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं पूरी दुनिया में। लेकिन अधिकांश युवा, अगर आप ग्रामीण परिवेश के युवाओं की बात करें तो वो बुरी तरह से भटके हुए हैं। वो एक गवार स्वैग के पीछे पड़े हुए। आप किसी नृत्य कार्यक्रम में देखिए इनकी भीड़ को, किसी अनावश्यक जुलूस में देखिए इनकी भीड़ को, किसी अनावश्यक आंदोलन जिससे उनका कुछ भी लेना देना नहीं है, ऐसे आंदोलनों में उनकी बढ़ चढ़ के भागीदारी देखिए, राजनीतिक पार्टियों के साथ इनका जुड़ाव देखिए, तो आप पाएंगे कि सारे के सारे युवा जो है स्वप्न विहीन से हैं। असल में नहीं पता है कि इन्हें जो है किस दिशा में जाना है या क्या करना है। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि देश के युवाओं पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। सबसे युवा देश होते हुए भी अगर हम विश्व परिदृश्य में इस कदर पिछड़े हुए हैं, जो सामाजिक संरचना के मुद्दे हैं उनको लेके, न्याय व्यवस्था को लेके, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, ये जो अर्थव्यवस्था होती है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, आज देश के 80 करोड़ आबादी को जो है राशन सरकारें बांट रही हैं। क्यों? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आप मान के चल रहे हैं कि देश की अधिकांश आबादी गरीब है, उसे राशन देना आवश्यक है, नहीं तो वो भूखमरी के शिकार होंगे। और जब भूखमरी के शिकार होंगे तो वो सड़कों पे आएंगे, क्रांति करेंगे। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहूँगा। इस वीडियो को कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं, मतलब सिर्फ युवाओं से है। ये अपील सिर्फ युवाओं से है कि जागो युवाओं, जागो जागो। ये जो बिहार में ये वीडियो आप देख रहे हैं, माइक हटाओ। देखिए बौछार और लाठीचार्ज। फिर बिहार में जो ये युवा आंदोलन है, तो मैं कहूँगा कि वोट देते समय इन युवाओं में वो जागरूकता क्यों नहीं आती है? आज देश के अधिकांश युवा, इस भीड़ के युवाओं का भी एक सर्वे करिए तो आपको मिलेगा कि अधिकांश युवा इनमें से हैं जिन्होंने जाति और धर्म के नाम पे ही वोट दिया है, मेरिट पे वोट नहीं दिया है। जब आप मेरिट पे वोट नहीं देंगे तो आपके जो सांसद विधायक हैं वो अयोग्य होंगे, और जब आपकी विधानसभाएं और संसद अयोग्य होगी तो वह अयोग्य निर्णय लेगी। फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि देश समृद्ध होगा, देश के सारे युवाओं को अवसर मिलेगा? ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैं अपील यही करूँगा युवाओं से कि जागिए और सर्वप्रथम लोकतंत्र अभी शेष बचा है, इस लोकतंत्र को बचाइए और लोकतंत्र के सच्चे स्वरूप में वोटर बनिए और मेरिट पे अपने जनप्रतिनिधियों को चुनिए। जो आपके समाज का योग्यतम व्यक्ति हो उसे अपना सांसद और विधायक और प्रतिनिधि बनाइए। जब विधानसभाएं और संसद बदलेगी तभी देश बदलेगा। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ। तो ये संदेश युवाओं के लिए है, जो अधिकांश युवा आज भटके हुए ही दिखते हैं। तो युवाओं से मैं यही कहूँगा कि आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें, क्योंकि वही बदलेंगे तभी देश बदलेगा। आप बदलेंगे तभी देश बदलेगा। मैं सारे युवाओं से अपील कर रहा हूँ देश भर के। थैंक यू, फिर मिलेंगे।